24 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करके शव को संदूक में छुपाने के मामले में 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जी हां, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले, गुरुग्राम हरियाणा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां 24 वर्षीय युवक की गला घोंटकर हत्या का शव को संदूक में छिपा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 अप्रैल को 2026 को गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाना क्षेत्र स्थित बंजारा मार्केट की झुग्गियों में एक युवक का शव संदूक में बंद मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट व सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ जांच शुरू की। मृतक की पहचान अमन 24 वर्षीय निवासी सहरसा बिहार के रूप में हुई है। मृतक के भाई के अनुसार अमन एक महिला सुनीता के साथ झुग्गी में रहता था। सुनीता ने ही फोन कर हत्या की जानकारी दी थी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो झुग्गी से बदबू आ रही थी और संदूक में अमन का शव मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मिराज और सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के शक में आरोपियों ने 24 अप्रैल की सुबह गला घोंटकर हत्या की और शव को छिपा दिया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। देखिए जसवंत सिंह की खास रिपोर्ट। सर, संदूक में एक शव मिला है। देखिए, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के एरिया में एक झुग्गी में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस की टीम वहां गई तो वहां पाया गया कि एक व्यक्ति का शव एक संदूक में बंद था। तो गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीमें और एफएसएल की जो टीमें थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया। जो भी स्पॉट से साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए। लेटर ऑन इसमें जो मरने वाला व्यक्ति था, इसकी पहचान अमन के रूप में हुई थी। ये 24 वर्षीय व्यक्ति था और ये सहरसा बिहार का ये परमानेंटली रहने वाला था। यहाँ ये झुग्गियों में अपनी पत्नी सुनीता के साथ में रहता था। मृतक के भाई के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा अनजान लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही जो एक्यूज है, पहला जो एक्यूज है उसका नाम सोनू है, ये भी बिहार का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान मोहम्मद सिराज के रूप में हुई है, ये भी बिहार का ही रहने वाला है। प्राथमिक पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि मृतक और उसकी वाइफ दोनों रहते थे, तो उसकी वाइफ के संबंध आरोपी सोनू के साथ बन गए थे और मृतक को इस बात का पता लगा तो इनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ 3-4 दिन पहले। तो आरोपी डर गया कि कहीं वो इसको मार न दे और इसी डर के कारण इसने अपने दोस्त मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर के, मोहम्मद मिराज सॉरी इसका नाम है, मोहम्मद मिराज के साथ मिलकर के और 25 तारीख को सुबह 6:30 बजे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि एक आरोपी के द्वारा मृतक के पैर पकड़ लिए गए, दूसरे आरोपी के द्वारा अपने हाथों से उसका गला घोंट करके और उसकी हत्या कर दी गई। दोनों के द्वारा मिलकर सबको संदूक में डाल करके छिपा दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मृतक की पत्नी है सुनीता, उससे भी पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अगर उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हत्या में सामने आएगी तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके आगामी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी। अभी तक बताया शामिल तो देखिए, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक की पत्नी सुनीता है उससे भी पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर डीप इंटरोगेशन है वो की जा रही है और अगर पूछताछ में ऐसा सामने आएगा कि उसका कोई रोल है तो पुलिस उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। क्या काम करता था मृतक और कब से रह रहा? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि मृतक कोई भी काम नहीं करता था। उसकी वाइफ बेसिकली घरों में काम करके, सफाई का काम करके अपने पति का पालन पोषण वो करती थी और हत्या की जो घटना है, जिस तारीख को ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा सामने आया कि उस दिन भी वो अपने काम पर सफाई के लिए सुबह सुबह गई थी और आरोपियों को इस बात का जैसे पता लगा कि मृतक अपनी झुग्गी में अकेला है तो उनके द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शव कब बरामद हुआ है और पुलिस को क्या आदेश है कि हत्या कितने दिन पहले की? देखिए, आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि 25 अप्रैल की हत्या की वारदात की घटना है सुबह, और 26 तारीख को पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को रिकवर करके आगामी अनुसंधान किस कंडीशन में डेड बॉडी मिली है? जो बॉडी थी वो संदूक में बंद थी और एक दिन पहले ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जो पोस्टमार्टम है वो मृतक का करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी जैसी चीजें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई वो पुलिस के द्वारा जाएगी। अभी जो ये पूछताछ हुई है, ये इसके अनुसार जो वो संदूक है वो झुग्गी में ही था और वो पुराना संदूक है, उसको बेसिकली ये लोग अपना सामान रखने के लिए प्रयोग में करते थे।
और फिलहाल आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा सर, इसमें की क्या जा रही है। इनमें से अभी तक किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पिछला देखिए जो अभी तक जो मालूम हुआ है तो शायद इसमें आरोपी जो सोनू है इसके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट की एफआईआर भी कहीं पर रजिस्टर है वो पाई गई है। परिवार ने आरोप लगाया कि जो लड़की है वो भी गांजा बेचती थी, कुछ ऐसी बात भी निकल कर सामने आई है? देखिए अभी तक की तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ जो है अभी बिल्कुल ही प्रारंभिक स्टेज पर है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी पुलिस के द्वारा की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।